का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स में। आज चलिए हम लोग आज देखते हैं क्लास 8 का जो सीबीएसई में जो है पैटर्न को चेंज कर दिया है। इसका बुक जो है सिलेबस ही पूरा चेंज कर दिया है। ठीक है, अब आया क्या है इसमें नया बुक में जो है गणिता प्रकाश आया हुआ है। देखिए ये आया है बुक। ठीक है, पार्ट 1 दो डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 में जो है फर्स्ट चैप्टर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। ठीक है, आखिर में स्क्वायर और क्यूब किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम लोग स्क्वायर और क्यूब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना वीडियो के स्किप किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्वायर हम लोग किसको बोलेंगे। ठीक है, स्क्वायर जो है हम लोग किसको बोलेंगे। ठीक है, किसी का पावर में अगर 2 रहेगा, याद रखिएगा आप लोग, किसी का पावर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि हम 4 लिखे, 4 का पावर में अगर 2 है तो कहने का मतलब ये स्क्वायर है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का मतलब कहने का मतलब 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब कोई भी नंबर रहेगा उसको डबल बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी को स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, किसी का पावर में 2 होना चाहिए मान लीजिए। ठीक है, स्क्वायर आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्यूब के बारे में। आखिर में क्यूब किसको बोला जाता है, किसी का पावर में अगर 3 रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, किसी का पावर में अगर 3 रहेगा तो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर 4 का पावर में अगर क्यूब है मतलब 3 है तो मतलब ये क्यूब होगा। मतलब कहने मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब में होता क्या है, किसी के पावर में 3 होता है, स्क्वायर में क्या होता है, किसी के पावर में 2 होता है। आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग पहले देखेंगे स्क्वायर के बारे में। जो फिगर इट आउट है इसमें स्क्वायर के बारे में चर्चा किया हुआ है। ठीक है, अगला जो फिगर इट आउट है उसमें क्यूब के बारे में चर्चा किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे स्क्वायर के बारे में। ठीक है, देखिए स्क्वायर के बारे में पहले जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को उसका याद करना होगा स्क्वायर। ठीक है, पहले 1 का स्क्वायर कितना होता है इसको याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर मतलब कहने का मतलब 1 इंटू 1। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर तो कहने का मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टू जा कितना हो जाएगा 4। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। फिर 4 का स्क्वायर कहने का मतलब 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 हो जाएगा मतलब 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 49। 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 81। और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, तो ये जो है स्क्वायर आप लोग को याद करना है। ठीक है, क्या करना है, इसको याद करना है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट का। ठीक है, फर्स्ट का जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कौन कौन सा ऐसे जो नंबर दिया है, 4 को दिया क्वेश्चन, उसको क्या बोला है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन कौन सा है, कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग एक ट्रिक देते हैं, याद रखिएगा हमेशा, अगर परफेक्ट स्क्वायर जानने के लिए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जानने के लिए ट्रिक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर जानने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट का डिजिट को याद रखिए, लास्ट में 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर डिजिट रहेगा लास्ट में तो सिंपल सी, हम लोग दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, सिंपल सा बात है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगला देखिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर जानने के लिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नॉट परफेक्ट स्क्वायर जानने के लिए लास्ट का डिजिट को देखना होगा, 2 3 एंड 7 और 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 3 एंड 7 और 8 होना चाहिए। जिसमें 2 3 7 8 रहेगा तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है कि अगर लास्ट में डिजिट, जिसका लास्ट डिजिट 0 1 4 5 6 9 रहेगा तो सिंपल सी बात है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर जानने के लिए क्या करना होगा, जिसका लास्ट का डिजिट 2 3 एंड 7 और 8 रहेगा तो सिंपल सी बात वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2032 है। ठीक है, तो आप लोग इसको बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, कौन एंगल से दिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है।
तो अभी हम जस्ट पढ़ाएं कि भाई लास्ट का डिजिट अगर 2 रहेगा तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो लिखेंगे हम लोग एंड में, एंड में क्या आ रहा है, एंड में क्या आ रहा है, इसका एंड में क्या है 2 है, तो इसलिए सो इट इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसलिए जो क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन 2048। ठीक है, इसका भी देखिए लास्ट डिजिट में 8 है। ठीक है, लास्ट डिजिट 8 अभी हम लिखवाए, देखिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर में 8 है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे लिखेंगे एंड्स में इन क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, इसलिए सो इट इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बाबू लोग ध्यान दो पढ़ाई में, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए 3 क्या बोल रहा है, 1027। ठीक है, 1027। आखिर में इसको भी हम जस्ट अभी लिखवाएं, देखिए इसमें भी देख रहे हैं लास्ट डिजिट 7 है, तो ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो सिंपल से लिख देंगे एंड्स इन 9, so it is a नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा बाबू लोग, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा ये। ठीक है, अब लास्ट एक क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी 089 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 9 आ रहा है। ठीक है, तो 9 देखे कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि परफेक्ट स्क्वायर जानने के लिए लास्ट डिजिट क्या है मेरा, 9 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंड्स इन, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 7 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड्स इन 9, सो इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब क्यों परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि इसका लास्ट में 9 है। अरे हम लिखवा दें कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, 9 चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को पहले इसका स्क्वायर रूट जो है इसको याद करना होगा, स्क्वायर वाला कंफर्म। ठीक है, ये याद हो जाएगा। और अगर ट्रिक जो है कि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या क्या ट्रिक है, कि भाई परफेक्ट स्क्वायर जब भी रहेगा तो लास्ट डिजिट का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 या 6 या 9। और नॉट परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए एंड 7 या 8 होना चाहिए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन जो आप लोग को बताए हम अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, अभी बताएंगे। जस्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, विच वन अमोंग 64 का स्क्वायर है, 108 का स्क्वायर है, 292 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। क्या बोला है, इसका जो स्क्वायर करेंगे जिस लास्ट डिजिट का उसमें 4 आना चाहिए। ठीक है, किसमें किसमें आ रहा है, किसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, देखेंगे पहले 64 का स्क्वायर है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। अगला देखेंगे 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट डिजिट 8 है मेरा, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा मेरा, 64 हो जाएगा। फिर देखेंगे थर्ड नंबर 292 का स्क्वायर है। ठीक है, तो मतलब 2 का स्क्वायर देखेंगे, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। लास्ट देखेंगे 36 का स्क्वायर, तो 36 मतलब यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 इंटू 6 36। तो देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, लास्ट डिजिट जो है क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट किसमें किसमें 4 आया, इसमें दिख रहा है हमको, और एक हमको इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 108 का स्क्वायर एंड 292 का स्क्वायर हैव लास्ट डिजिट 4। यही मेरा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया। क्या करना था, क्वेश्चन कुछ बोला नहीं था कि किसका मतलब एक्सपायर करेंगे जो है लास्ट डिजिट का मतलब 4 आएगा। ठीक है, तो भाई हम लोग सबका करके देखें निकाल के, तो लास्ट डिजिट मेरा किसमें 4 आया, एक 108 का स्क्वायर में आया और एक 292 का स्क्वायर में आया 4। ठीक है, तो यही मेरा फाइनल आंसर 108 का स्क्वायर एंड 292 का स्क्वायर हैव लास्ट डिजिट 4। ठीक है, मेरा क्या आया, लास्ट डिजिट जो है मेरा 4 आया। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। तो ध्यान से बने रहिए मेरे वीडियो पे, चैनल में। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, देखेंगे क्या पूछ क्या रहा है।
बोल रहा है क्या, गिवन 125 का स्क्वायर कितना होता है 15625, ठीक है, इतना आता है 125 का स्क्वायर। तो क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर, बोला 126 का स्क्वायर का मतलब कितना आएगा बोल रहा है, ठीक है। 126 का जो है 126 का स्क्वायर जो है उसका वैल्यू जो है कितना आएगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी देखिए एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, उसको अगर हम लोग बना लेंगे, उसको जान जाएंगे, याद रहेगा, तो हम लोग ये क्वेश्चन सिंपल सा है एकदम, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, बचपन से हम लोग यही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 126 का स्क्वायर है, ठीक है, 126 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं पता है आप लोग को, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है, तोड़ सकते हैं कि 125 कर सकते हैं प्लस इसको 1 कर सकते हैं, आखिर में दोनों को जोड़ेंगे तो भाई 126 ही आएगा, तो इसको हम लोग ऐसे करके इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा फॉर्म में टूट जा रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट जा रहा है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में टूट रहा है। तो a का स्क्वायर अगर बोला जाए तो a का स्क्वायर बोला जाए तो 125 का स्क्वायर 125 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab 2 इंटू 125 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 120 मतलब 1 का स्क्वायर, बी है तो 1 का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है 125 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, सिंपल से हम लिख देंगे 15625 प्लस, ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 कैरी 1 2 2 जा 4 5 2 2 1 जा 2, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे 15625 प्लस, देखिए इसको दोनों को जोड़ देंगे, 250 है 1 क्या होगा 251 हो गया। बस देखिए ऑप्शन में ये हमको मिल रहा है, कहीं नजर आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में मेरा नजर आ रहा है, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद रखते हैं तो इसको तोड़ देंगे, ठीक है, 126 जो है इसको तोड़ देंगे, वही जगह में अगर 127 भी रहता तो क्या करते 125 प्लस 2 करते, उसका होल स्क्वायर कर देते, a प्लस बी का फॉर्मूला से बैठा के पुट करके वैल्यू इसका ला देते आंसर, ठीक है, कोई बड़ी हार्ड मतलब क्वेश्चन नहीं है ऐसा, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन था। अगला हम लोग चल देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का, ये आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441, ठीक है, एक क्या है मेरा, एक स्क्वायर है, समझिएगा, एक क्या है मेरा स्क्वायर है, डायग्राम इसका अच्छा से बना देते हैं, एक मेरा स्क्वायर है, ठीक है, ये तो साइड होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है, ये साइड है। क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया, इसका जो एरिया है पूरा एरिया जो है पूरा इसका क्या दिया है 441 दे दिया, ठीक है, और इसका हमको साइड निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है इसका साइड निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, देखिएगा आंसर में लिखेंगे एरिया, क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को याद है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, याद रखिएगा क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में ए इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, साइड इंटू साइड होता है, ठीक, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसका दिया हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया मेरा 441 दिया हुआ है, ठीक है, 441 दिया हुआ है, यहाँ पे साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा रूट में होगा, हमेशा याद रखिएगा, बराबर के उस पार अगर स्क्वायर में है, ठीक है, स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, इधर आके क्या होगा रूट में हो जाएगा, तो 441 यहाँ रूट हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे साइड लिख देंगे, ठीक है। अब याद कीजिए, आप लोग अगर स्क्वायर रूट याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कठिन है, ठीक ना, इसलिए स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 21 का स्क्वायर होता है, 21 इंटू 21 क्या होता है 441 होता है, ठीक है, ऐसा नहीं आता है तो डायरेक्ट सिंपल सी बात है इसको निकाल सकते हैं एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकालिए आराम से आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा निकाल के हम बता ही देते हैं, 441 का निकाल देते हैं एलसीएम, देखिए 3 का टेबल में जाएगा, 3 का टेबल में जाने का भी अगर तरीका बताता है, देखिए अगर हम तीनों नंबर को जोड़ देंगे, कैसे जानेंगे कि 3 का टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो तीनों को जोड़ देंगे 4 4 8 और 19, क्या 3 का टेबल में आता है, हाँ आता है, 3 का टेबल में देंगे इसको, 3 1 जा 3
4 क्या 3 4 जा 12, यहाँ पे 2 3 7 जा 21। फिर 3 का टेबल में कैसे जानेंगे जाएगा, क्या करेंगे 7 4 11 होता है, 12 होता है, 3 का टेबल में जाएगा। ठीक है, तो 3 4 जा 12, यहाँ पे 2 गया, 3 7 3 9 जा 27, फिर जाएगा 7 से 7 7 जा 49। तो दो का पेयर बना लेंगे भाई, सिंपल सी बात है, दो का पेयर बनाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो दो का पेयर बना के बाहर निकाल देंगे, 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21 हो गया। यही मेरा आंसर, यही मेरा मीटर होगा, 21 मीटर हो जाएगा। ठीक है, साइड मेरा क्या आ गया इसका, लिख देंगे यहाँ पे साइड इक्वल टू 21 मीटर, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर 4 9 10। ठीक है, क्या बोला, एक छोटा छोटा स्मॉल स्क्वायर जो क्या मतलब वो नंबर ज्ञात करना है जो जिससे डिविजिबल क्या हो जाए, 4 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए। ठीक है, ऐसा मतलब परफेक्ट स्क्वायर चुनना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसका फाइंड द क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, फाइंड द एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसका क्या करना है हम लोग को एलसीएम निकालना होगा। देखिए ध्यान से 4 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो पहले 2 से देंगे, 2 2 जा 4 हो गया, 9 उतर गया, 2 5 जा 10, फिर ये जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 9 उतरा, 5 उतर गया, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 5 उतर गया, फिर देंगे 3 से, 3 1 जा 3, 5 का 5, फिर देंगे हम लोग 5 से, 5 1 जा 5। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 सबको लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कितना है, 2 वो है, पावर में 2 लिख दिए, 3 का वो है, 3 2 वो है, यहाँ पे 5 एक ही है। ठीक है, 5 2 नहीं है, 5 एक ही है, 5 एक है। ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 5 जा 180 होता है। ठीक है, कितना आता है 180 होता है। तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है आप लोग, देखिए यहाँ पे मेरे 5 और छूट रहा है, अगर 5 अगर होगा तब जाके परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे द फैक्टर 5 इज क्या है, मिसिंग है इस नंबर पे। ठीक है, इज मिसिंग हेयर, अबे मिसिंग है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस लिखना पड़ेगा तब नंबर मिलेगा। देयरफॉर 180, ठीक है, मस्ट बी क्या करना होगा, मस्ट बी मल्टीप्लाइड करना होगा, मल्टीप्लाइड करना होगा, किससे करना होगा 5 से, तो 5 से करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 2 क्या आएगा 2, तब जाके बनेगा ये मेक इट इज परफेक्ट स्क्वायर, तब जाके बनेगा ये स्क्वायर। देखिए द फैक्टर क्या है, द फैक्टर इज 5, द फैक्टर 5 इज क्या है, मिसिंग हेयर, क्या है ये मिसिंग है, मतलब इसमें नहीं है। ठीक है, इसलिए देयरफॉर 180 से इसको 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो सिंपल से यहाँ पर लिख देंगे 180 इंटू 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500 5 8 40 0 कैरी 4 5 1 4 और 4 9, तो मेरा यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 900। ठीक है, तो अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए आप लोग इस वीडियो पर बने रहे तब तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, 9400 को परफेक्ट, तो वो क्या हो जाना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाना चाहिए। और लास्ट में क्या बोला, फाइंड द स्क्वायर रूट भी निकालना है इसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है प्राइम फैक्टर मेथड से लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, प्राइम फैक्टर मेथड से क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। निकालते हैं साइड में, यहीं पे निकाल देते हैं 9408 का निकालेंगे। सबसे पहले देखिए किनारे 8 है तो हम लोग 2 का टेबल में देंगे, 2 4 जा 8, यहाँ चल गया कैरी, 2 7 जा 40, यहाँ पे 0 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4
2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा, देखिए 2 5 जा 10, यहाँ गया 2 7 2 8 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर जाएगा 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, अब तो किनारे 7 है, अब तो नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 के टेबल में, 3 4 जा 12, यहाँ 2 गया, 3 9 जा 27, फिर जाएगा 7 7 जा 49, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 2 2 का पेयर देखेंगे, ठीक है, 2 2 का पेयर हो रहा है, देखिए एक बच रहा है मेरा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 5 6 को है, ठीक है, 6 है इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, देखिए 2 2 का पेयर बनाइए, देखिए सबका हो रहा है, नहीं तो 3 का हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, लिखना होगा हमको टू मेक इट इज परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 करना होगा, ठीक है, क्या 3 का जोड़ा नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9408 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 जा 24 को 4 कैरी 2, 3 0 0 2 हो जाएगा, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 9 जा 27 1 28 हो गया, ठीक है, इतना तो मेरा आ गया ये, ठीक है। अब हमको ये तो मेरा हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको क्या बोला है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट मेरा आया उसको क्या करना है, स्क्वायर रूट भी करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालेंगे, पहले तो एलसीएम में निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट आराम से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए 2 से जाएगा, ये कैसे जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, फिर जाएगा 2 से 2 7 जा 14, 2 संख्या है तो 0 लिखेंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो गया, यहाँ पे खेरे 2 6 जा 12 हो गया, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, फिर यहाँ कैरी 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 6 जा 2 8 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, अब तो नहीं जाएगा, किनारे 1 है तो हम लोग देंगे 3 का टेबल में, 3 1 जा 3, यहाँ गया 3 4 जा 12, यहाँ पे 2 जा 2 से 3 7 जा 21, अब देखिए फिर जाएगा 3 से 3 4 जा 12, यहाँ पे 2 3 9 जा 27, फिर जाएगा 7 7 जा 14 है, ठीक है। अब देखिए तो 2 2 का पेयर हो रहा है क्या, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 8 2 2 4 का, इसको स्क्वायर रूट निकालना था तो स्क्वायर रूट लगा दिया, लिखेंगे 2 तो 4 तो 6 को है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, देखिए 2 2 का पेयर लगा देंगे हम लोग, तो बाहर निकलेगा 2 निकल गया, 2 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, यहाँ पे 7 निकल गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 से कितना आता है 24, 24 7 जा 24 7 जा मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 7 जा कितना हो जाएगा 8 कैरी 2 7 2 जा 14 है 168 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 168, यही मेरा आंसर हो गया। स्क्वायर रूट निकालने बोला था, प्रोडक्ट का निकाल दिया हम लोग, फिर हम लोग को बोला था इसका इतना से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो पूरा प्रोडक्ट ये है क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये भी हो गया मेरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 का बोला है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया, 2 क्वेश्चन दिया, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 ऐसे नंबर उसके बीच में कितना मतलब स्क्वायर है, ठीक है, यही पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में इसको लिखेंगे, द नंबर नन परफेक्ट स्क्वायर, द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन, क्या लिखेंगे, बिटवीन क्या होता है, एन स्क्वायर होता है एक, ठीक है, एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज ऑलवेज
ऑलवेज 2n, ठीक है। ये होता है द नंबर्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन n स्क्वायर एंड n, यहाँ पे हो जाएगा ऑलवेज 2n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा 16 एंड 17, तो 16 है तो n मेरा कितना हो गया 16, फॉर्मूला क्या होता है 2n, तो 2 इंटू 16 कर देंगे, आ जाएगा मेरा 32। सेकंड क्वेश्चन उसी तरह से देखिए 99 एंड 100 है, तो n इक्वल टू कितना हो गया 99 हो गया, फॉर्मूला क्या होता है 2n, बैठा देंगे 2 इंटू 99 क्या हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18 198 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। तो बहुत आसान था, आप लोग को भी ये समझ में आया होगा। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन द फ्लोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर, कौन सा मिसिंग नंबर उसको देखना है, ठीक है। ट्रिक देखिए क्या है, देखिए 1 2 जा 2 हो गया, जस्ट उसके आगे का नंबर लिख दिया 3 का स्क्वायर, 2 3 जा 6 जस्ट उसके आगे नंबर 7, 3 4 जा 12 जस्ट उसके आगे का नंबर 13, तो 4 5 जा 20 जस्ट उसके आगे का नंबर 21 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह देखिए अगला देखिए 9 10 जा 90 हो जाएगा, यहाँ पे 90 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 91 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और जैसे हमारे चैनल को आप लोग शेयर करें।